हाय ऑल। मैं जिस चीज़ को अवॉइड कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, वही काम मुझे करना पड़ेगा। मैं सोच नहीं रही थी कि मैं अभी इनकी रिपोर्टिंग करूँगी या रूट प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है रूट प्रूनिंग करने में। तो मैं जहाँ तक को सोचती हूँ कुछ दिन और कुछ दिन और, लेकिन नेचर भी ऐसा कमाल करता है कि मुझसे काम करवा के ही छोड़ता है। इसका पॉट बिल्कुल टूट गया था बारिश में, रात को आंधी तूफान आया था, तो मुझे लगा जब पॉट चेंज करना ही है तो क्यों ना इसकी रूट प्रूनिंग कर दी जाए, और साथ साथ में दोनों काम हो जाएंगे, रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी। तो आप देखो मैं किस तरह से फ्रूटिंग प्लांट्स की रिपोर्टिंग करती हूँ। काफ़ी ज्ञानी लोग हैं इंटरनेट पे जिनको लगता है कि रिपोर्टिंग का कोई एग्जैक्ट समय होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हर जगह के क्लाइमेट अलग होता है। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, हम पूरे साल में कभी भी रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारा प्लांट एकदम से शॉक में नहीं जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में रहते हैं। अगर आपके इधर बहुत ड्राई वेदर है, बहुत तेज़ धूप आती है, तो आपको थोड़ा अपने वेदर के हिसाब से देख के रिपोर्टिंग करनी है। बट हमारे यहाँ का वेदर बहुत सपोर्ट करता है गार्डन। और फिर इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि मैं जब रिपोर्टिंग करती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे प्लांट को प्रॉपर पानी मिलता रहे, प्लांट शॉक में ना जाए। और मुझे आदत है प्लांट्स को इतनी हार्ड तरह से रूट प्रूनिंग करने की। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप इस तरह से रिपोर्टिंग ना करें। आप ऊपर से ही कल्टीवेट करके थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अपने हैबिट में लाएं। एकदम से आप मेरी तरह प्लांट निकाल के और इसको इतने हार्श वे में रिपोर्टिंग ना करें। आप थोड़ा माइल्ड वे में करें, थोड़ी रूट्स कम काटें, लेकिन रूट प्रूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ईयरली फ्रूटिंग प्लांट्स की एटलीस्ट, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट्स होते हैं। इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा पॉट में, आप देख सकते हैं जो मेरा रूट बॉल था वो बिल्कुल पॉट के स्ट्रक्चर का हो गया था। उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं थी, ना पानी उससे ड्रेन होगा, ना उसको खाद मिलेगी। उसको जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो आपको उससे फल कैसे मिलेगा। तो रूट प्रूनिंग करना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गार्डनिंग का। अगर आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही हो सही, लेकिन रूट प्रूनिंग करना हर किसी को ज़रूरी है। इसमें मैं 1 किलो गोबर की खाद डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, बाकी मैं इसको थोड़ा और प्लांट डालने के बाद डालूँगी। पॉट की तरफ ध्यान मत दीजिए गंदा, अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत बारिश हो रही है और मानसून तक ख़त्म होने तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, पॉट्स ख़राब होते ही रहते हैं जितना भी क्लीन कर लो। एक बार बारिश ख़त्म होगी उसके बाद ही मैं थोड़ा इसको क्लीन करूँगी। प्लांट को आप सोचिए, मैंने मोर देन हाफ इसकी मैंने रूट प्रूनिंग कर दी है, उसके बाद भी ये पॉट में फिट नहीं बैठ रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अभी भी आप देखो, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका रूट बॉल मैंने काटा ही नहीं है ढंग से, जबकि आपने देखा होगा मैंने कम से कम भी 15 मिनट या 20 मिनट लगाए होंगे इसकी रूट प्रूनिंग करने में। इतना मुझे समय लग गया था। और अभी भी जैसे मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है, जबकि ये पॉट, पहले वाला पॉट जो था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज़ के हैं। 16 इंच का ही पॉट है ये, क्योंकि मैं हमेशा फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए 15-16 इंच के पॉट्स ही रखती हूँ अपने पास। फिर भी ये मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है रिपोर्टिंग की कि आप, एक तो जड़ें नई पैदा होंगी प्लांट्स में, नई रूट्स आएंगी, तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी आपका प्लांट दिखेगा। ऊपर से हम इसमें खाद डालते हैं तो वो क्या होता है, एकदम से नई रूट्स आती है, प्लांट में खाद होता है, तो प्लांट बहुत ज़्यादा, जो रूट्स है वो एक्टिवली काम करती है। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका जो प्लांट है उसका ना बिल्कुल चेहरा ही बदल जाएगा। इतना अच्छा उसका फेस हो जाएगा, आपको ब्राइटनेस दिखेगी प्लांट के अंदर। प्लांट जो है वो अच्छे से सब कुछ अब्जॉर्ब कर पाएगा आप जो भी प्लांट को देंगे। फ्रूटिंग प्लांट्स को मैं बोलती हूँ हमेशा 3 महीने में बस एक बार आप ऐसे खाद दीजिए। ऐसे मतलब रूट प्रूनिंग करके नहीं, रूट प्रूनिंग करके साल में एक बार देनी है। बाकी आप साइड से जैसे गड्ढा खोद के, जैसे आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं मैंने मैंगो प्लांट में दिया था, वैसे ही आप गड्ढा खोद के साइड से जो है आप उसमें खाद डाल के ऊपर से कवर कर दें। हर 3 महीने में वैसे करें। और इन 3 महीने के गैप में अगर आप कुछ ना भी दे रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रूटिंग प्लांट्स को इतना ज़्यादा आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ प्रॉपर आप वाटरिंग जो है उसका ध्यान रखें। पानी, अगर आपने देखा होगा कि जब रूट बॉल भर जाता है तो जब हम पानी देते हैं तो वो पानी भी इनफैक्ट बहुत जल्दी से ड्रेन आउट नहीं होता है। कितने टाइम तक वो स्टैंड करता है पॉट में, मिट्टी के ऊपर, धीरे 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 करके वो जाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि वो अंदर से जो है इतना पैक हो चुका है कि उसके अंदर स्पेस ही नहीं बची है। और अभी आप देखिए रूट प्रून करके जब नई मिट्टी हमने डाली है तो ये कैसे एकदम से अब्जॉर्ब हो रहा है। और अंदर जो है पानी देना इसलिए ज़रूरी होता है कि अंदर कोई एयर पॉकेट अगर रह जाएंगी तो आपके प्लांट की रूट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगी।
तो कोई भी रिपोर्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भर भर के पानी दीजिए, इतना पानी कि जो प्लांट का बॉटम है उससे बाहर निकलना चाहिए। मेरे प्लांट का बॉटम आप देखेंगे तो इससे पानी अभी निकल नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और पानी इसको डालना पड़ेगा। और अभी मैंने रिपोर्टिंग किया है तो उसके बाद मुझे 1 वीक तक इस प्लांट की स्पेशल केयर करनी है। थोड़ा नज़र में रखना है कि इसकी मिट्टी कभी भी बिल्कुल सूखने ना पाए, प्लांट को हमेशा ही पानी मिलते रहे। वैसे हमारे यहाँ ऑलमोस्ट डेली रात को बारिश आ रही है, तो ज़्यादा दिक्कत इस प्लांट को नहीं होनी चाहिए। और मैं जब भी रिपोर्टिंग या इस तरह से रूट प्रूनिंग करती हूँ तो मैं अंदर से ही बहुत भगवान को याद करते करते करती हूँ कि इस प्लांट की रक्षा करना। तो ये सब आप सुपरस्टिशियस भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वो करके ही रिपोर्टिंग का काम करती हूँ कि मेरे हाथ से कोई मर ना जाए प्लांट। तो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है मेरे केस में कि मैं जब भी रूट प्रूनिंग करते रहें भगवान को याद करती हूँ तो हमेशा सक्सेस होता है। टचवुड आज तक मेरे हाथ से एक भी प्लांट मरा नहीं है। इस प्लांट को आप देख सकते हैं, अभी भी इसमें चीकू लगे हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग है। तो अभी मैंने इसको रिपोर्टिंग किया है, उसके बाद आप कुछ दिनों बाद मैं रिव्यू दिखाऊंगी, तब देखिएगा ये प्लांट और भी आपको मस्त दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।